जी मैम, तो आप स्टार्ट कर दें। थैंक्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हमारा टॉपिक भी कुछ इससे रिलेटेड है, एंजाइटी से रिलेटेड है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो यहाँ पे नए मेंबर्स हैं, आई एम तुबा तुबा शाहिद। आई एम मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, और आई एम अ मेंबर ऑफ DXN यानी कि DXN मोटिवेटर, वर्क एज ए DXN मोटिवेटर और हेल्थ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे बात की। हम करते रहते हैं जैसे साइकोलॉजी से सोशल इश्यूज पे, जो कि हमारे डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे अफेक्टेड होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो भी एक बड़ा, जो हमारे एक कहीं ना लाइफस्टाइल का भी हिस्सा बन गया है। पहले भी मैंने डिप्रेशन और एंजाइटीज पे बात की, बट लेकिन ये हमने हमने बात करनी है आज के एंजाइटी इलनेस डिसऑर्डर की। कि एक तो एंजाइटी होती है, आम जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली एंजाइटी इलनेस है। व्हाट इज एंजाइटी इलनेस? कि आपको एंजाइटी फील हो रही है, क्यों फील हो रही है, इसकी क्या वजह है, इसके कुछ वजूहात पे हम डिस्कस करेंगे आज के हम सारी। कि बेसिकली हमारा टॉपिक है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एंड होलिस्टिक हीलिंग। ठीक है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड स्पिरिचुअल अप्रोच टू मेंटल वेल वेलबींग। तो अगर हम बात करें तो हीलिंग बिगिंस विद फेथ, ऑफ कोर्स। हमारे ईमान के साथ, हम हमारा ईमान जिस सूरतुल शुरा में आया है कि हम जितने हमारा ईमान मजबूत होगा, जितने हम स्ट्रॉन्ग पैशन के साथ कोई भी किसी भी चीज से फाइट करेंगे, उसी लड़ेंगे, तो हम उस चीज के साथ कोप अप कर सकते हैं, हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। अगर हमने कुछ चीज हासिल भी करनी है ना जिंदगी में, तब भी हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। और हमने किसी चीज से फाइट करना है, किसी इलनेस से, तब भी हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। जैसे लिखा है कि while we seek mean through nutrition and therapy, the ultimate cure shifa is from, and when I am ill, he who cures me। कोर्स ही हो, अल्लाह ही होता है जो हमें शिफा देने वाला है। हम तो उसी की जात पे की करते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि एंजाइटी इलनेस डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं तफसील के साथ। हम इसके बारे में थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर। तो एंजाइटी जो डिसऑर्डर है ना, वो बेसिकली हाइपोकॉन्ड्राइ हाइपोकॉन्ड्राइसिस इसको कहते हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, IAD, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। DSM-5 के थ्रू हम इसको हाइपोकॉन्ड्राइसिस कहते हैं। ये वो कंडीशन है जो कि हमारी जो आम मतलब है कि एक सीरियस हमें नहीं नज़र आती है हमारी सराउंडिंग में। अगर हम देखा जाए, ये अनडायग्नोस्ड मेडिकल इलनेस है। इसको हम अगर हम कहें कि हमें हमें अपनी आम रूटीन में इसके कोई सिम्टम्स या सिम्टोमेटिक इश्यूज नज़र आ रहे, नो, हमें ये एज अ सिम्टम कहीं भी अपीयर नहीं होगी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि इससे हटकर एक थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एंजाइटी इलनेस, होती क्या है बेसिकली, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाए। ये बेसिकली साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हमारे जो होते हैं ना रिच बायो साइको सोशल ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है हमारी। ठीक है, जो टीम करती है साइको सोशल ट्रीटमेंट, यानी कि हमारी सोशली ट्रीटमेंट होती है थ्रू साइकोलॉजी के थ्रू, जिसमें हमारी जो फिजिशियंस होते हैं, सब स्पेशलिस्ट होते हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हमारी हेल्प आउट करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा, मैंने कहा इसके बारे में बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं।
तो बेसिकली ये हमारा एम ये होता है कि हम डायग्नोस करते हैं ट्रीटमेंट को, और फाइनली हमें फार्मा फार्मा जो फार्माकोलॉजिकल मतलब जो हमारी दवाइयों के थ्रू, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने आए हैं कि हम ट्रीटमेंट दवाइयों से हट जाएं, हम मेडिसिन से हट के अपनी ट्रीटमेंट करें और एक अच्छी लाइफ गुजारें। हमारा डीएक्सन का भी बेसिक मकसद ये है कि अपनी लाइफ को क्योर करें, हील अप करें थ्रू अपनी ये जो हम एंटी डिप्रेसेंट्स, ये जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं उससे हम हट जाएं। तो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट, थेरेपीज तो ज़रूरी हैं, तो उसके उससे हम हट के बात करें। तो अच्छा, अब आ जाता है कि हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये सीरियस अनडायग्नोस्ड मेडिकल इलनेस है। अब रियलिटी क्या है, इसकी कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, जिस तरह मैंने आपको भी पहले बताया, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कई लोगों में एक डर खौफ रहता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ होने वाला है। मतलब एंग्जाइटी का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं पे कोई काम करने वाले होते हैं तो एंग्जाइटी की डेफिनेशन ये आपको पहले होती है। पहले आपको बबल्स, अपने अपने बटरफ्लाइज, अपने कॉन्शियस में आपको जो फीलिंग्स होती हैं, आपको झुरझुरी सी आ जाती है। आप किसी जर्नी पे जाते हो या आप किसी की डेथ की खबर सुनते हो, वट एवर जो आपको वो चीज़ फील होती है ना, उसको हम बेसिकली, रियलिटी क्या है, फियर, इसमें फियर परसिस्टेंट रहता है। एमडीडी भी इसको बोलते हैं कि आप में इसमें मतलब एक परसिस्टेंट जो होता है आपका, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी आपको हो सकता है बेसिकली इससे ना। और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब ये बेसिकली सिर्फ कम्बॉर्बिड होता है, लेकिन बेसिकली इसमें फियर, इसमें जो बेसिक जो अहम जो किरदार अदा करता है वो फियर है, आपका डर खौफ है। अब उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी ऑनसेट क्या है। अगर कोई चीज़ 6 मंथ से ज़्यादा आपको चीज़ पिंच आउट कर रही है, आप रात को सो रहे हैं, आपको खौफ महसूस हो रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, आपको एग्ज़ाम्स का खौफ है, आपको किसी रिलेशन के खो जाने का खौफ है, आपको किसी की डेथ का खौफ है, लव्ड वन के खो जाने का खौफ है, वो आपको परसिस्टेंट रहे। फिर उसके बाद आपको हेल्थ इश्यूज के साथ आप वैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको कभी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, कभी आपके ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, कभी आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, और आपको हर वक्त एक बेचैनी सी रहती है। आप अपनी लाइफ में कभी काम डाउन नहीं फील करते, जिस तरह आम नॉर्मल बैठ के कोई बात कर ली, हर वक्त फील इरिटेशन, फ्रस्ट्रेटेड, तो उसको ओसीडी भी, देखिए हम अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ओसीडी वही पैनिक ऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये बहुत लोगों को होता है कि एक चीज के बारे में मुसलसल सोचते रहना। ऑब्सेसिव ये नहीं है कि जी कुंडी नहीं लगी तो आप बार बार उठ के देख रहे हो, नॉट लाइक दैट। पानी का नलका बंद नहीं हुआ तो बार बार नलके के पास जा रहे हो, यार नलका बंद तो नहीं है, मैं बार बार चेक करूं। चाबी लगी है, चाबी बार बार चेक कर रहे हो, दिस इज लाइक दैट। बट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि आप एक चीज के बारे में इतनी सफाई पसंद भी हो कि आप कमरे से भी निकल रहे हो तो आपको चादर भी हटी हो ना, तो उसका आपको होता है यार ये चादर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये हट क्यों गई है। मतलब आपको एक ऑब्सेसिव होते हैं, आप किसी भी खाने के बारे में यू आर ऑब्सेसिव, सोने के, मतलब हर चीज के बारे में एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा, अब गैप हम करें, अगर हम अपनी सेंसेशन और इंटरप्रिटेशन में, अपनी सेंसेशन यानी हमारी सेंसेस जो है क्या सोचती हैं और हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, देखिए हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है, हमारी बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं। जैसे एनएलपी हम पढ़ते हैं कि हम जिस तरह अपनी एक चीज को, हम किसी चीज को परसीव करते हैं अपनी सराउंडिंग में, फिर हम उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरप्रेट, कि अपनी सेंसेशंस को, अपनी एहसासात को हमने कैसे इंटरप्रेट किया। अब फिजिकल ट्रिगर्स क्या है, इसमें आपको बताती हूँ, इसमें आपको फिजिकली क्या प्रॉब्लम, आपको सर में दर्द होगा हर वक्त, आपको मसल्स की ट्विचिंग होगी, यानी कि आपको आपको
क्रैम्प्स होंगे, आपको वो क्रैम्पिंग्स होगी, आप जो क्या कहते हैं कि आपको आपके मैदे से आवाजें नहीं होती, गुड़ 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 की वो आवाजें आएंगी आपको, ऑफ कोर्स वो आवाजें आएंगी और बहुत ज्यादा वाली आएंगी, क्योंकि आपके मसल्स, क्योंकि आपको ना हर वक्त एक इचिंग सी फील होगी, मसल्स में रिलैक्सेशन, आपको एक स्टिफनेस फील होगी, मसल्स में रिलैक्सेशन फील कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप डिस्कम्फर्ट में हो, आपकी फिजिकल ट्रिगर है, आपकी सेंसेशंस नहीं, आपकी सेंसेस आपके साथ नहीं दे रही हैं, आपका गट जो है वो सारा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। फिर अगर इंटरप्रिटेशन करें, ये तो फिजिकल ट्रिगर्स हैं, अब एंजाइटी इन फिजिकल ट्रिगर से एंजाइटी क्या इंटरप्रेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइल्ड हेडेक है तो आप कहेंगे मुझे ट्यूमर है, आपके माइंड ने एक बात बोली तो आपने वो इंटरप्रेट की थ्रू फियर, यार नहीं मुझे तो कोई कैंसर है, मुझे तो ट्यूमर है, जैसे हार्ट में दर्द है, मुझे तो हार्ट अटैक होने वाला है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। कई लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। आपने आपने एक स्टोरी पढ़ी थी, मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, ये बहुत पुरानी स्टोरी है कि जो आदमी चलता फिरता हॉस्पिटल है, यानी वो कहता था मुझे हर चीज हर बीमारी है, इट्स लाइक दैट। मसल ट्विचिंग हो जाएगी, यानी कि आई हैव अ टर्मिनल न्यूरोलॉजी, मुझे ब्रेन में कुछ मसला है, नहीं मैं तो अब खत्म होने वाला हूँ, मेरी तो बस जिंदगी खत्म, मुझे बस ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगा, लाइक दैट। फिर इसी तरह डाइजेशन इश्यूज होते हैं, आपको गट इश्यूज होते हैं तो आप उसमें प्रॉब्लम फील करते हो। अच्छा, तो फिर आईएडी में जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें हम जो क्या डेली बिहेवियर्स में हमारे क्या, हम क्या क्या मतलब जो हमारे डेली बिहेवियर्स हैं उसमें हम क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, एक केयर सीकिंग चीज होती है, देखिए थ्री टाइप्स होती है केयर सीकिंग। एक होता है केयर अवॉइडेंट, अवॉइड करना। एक सीख लेना, अटेंशन लेना, अटेंशन सीकिंग, हम कहते हैं ना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। एक अवॉइडेंट सीकिंग, केयर अवॉइडेंट, आप उससे बच रहे हो। एक चेकर होता है, अच्छा उस चीजों को चेक करने के लिए क्या चेकर यूज होता है, वो चीज है। अब केयर सीकिंग क्या है, केयर सीकिंग मैनिफेस्टेशन क्या चीज है जो डेली बिहेवियर्स में जो केयर सीख हो रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर, शॉपिंग, विजिटिंग मल्टीपल, मतलब आपको आपको इस चीज के बारे में अंदर से कुछ डिमांड हो रही है यार कि मैंने यहाँ जाना ही जाना है, यहाँ मैं नहीं जाऊंगा तो बस मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। केयर सीकिंग आप इतने ज्यादा, यानी कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको मल्टीपल स्पेशलिस्ट के पास विजिट करना है, आपके कुछ भी नहीं है लेकिन आप ब्रेन वाले के पास भी जाएंगे, आप गट वाले के पास भी जाएंगे, आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी चले जाएंगे, एमआरआई भी करा लेंगे, अपना पूरा स्कैन भी करा लेंगे। उसमें आपको रिपीटेड मतलब जो आप रिक्वेस्टेड, मतलब आपके इमेजिन्स होते हैं डिस्टर्बिंग क्लियर आपके रिजल्ट। देखिए फॉर एग्जांपल, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई होता है, नहीं मुझे तो बीपी का भी इशू है, मुझे तो डायबिटीज भी है, मुझे तो डायबिटीज पे, क्योंकि जब आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है ना तो आपकी शुगर भी ऊपर नीचे होती है। ठीक है, फिर इस तरह ये जो केयर प्रोवाइडर्स होते हैं ना, फिर वो भी जस्ट लाइक दैट होते हैं। और जो आपकी, थोड़ा सा पिछली वाली स्लाइड करेंगी प्लीज, ये मैं टाइप्स मैंने कहा ये थोड़ा सा बता दूं। ये जो जिस तरह मैंने केयर सीकिंग की बात की थी और केयर प्रोवाइडर्स की बात, और मैंने ये जो बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक सेकेंड लेट मी गेस दैट। जी जी। ये जो जी जी, सॉरी। अच्छा, ये जो होता है ना केयर अवॉइडेंट, अवॉइडेंट जो मेडिकल केयर से आप अवॉइड करते हैं, तीन तरह की टाइप्स के लोग होते हैं, या तो बहुत ज्यादा विजिट करते हैं लोगों के पास, या मेडिकल केयर से घबराते हैं, या उनको फियर होता है अगर हमें कोई डेडली डिजीज होगी तो हम किस तरह उसका सामना करेंगे।
या चेकर्स होते हैं, या मतलब है कि वो अपने ऊपर चेक करते रहते हैं, स्कैन करते रहते हैं, कोई लम्प्स तो नहीं, अपनी बॉडी को चेक करते रहते हैं। तीन तरह के टाइप्स होती है ना, या तो आप केयर सीकर बहुत ज्यादा आप लोग उस चीज के बारे में वरी होते हो, या आप जाते ही नहीं हो, आप घबराते हो, या आप बहुत ज्यादा चेक करते हो उस चीज को। फिर रिपल इफेक्ट क्या होता है ऑफ लाइफ एंड हेल्थ? रिपल इफेक्ट होता है आपका सोशल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप ड्यू टू कांस्टेंट इलनेस टॉक, ठीक है। उसका क्या अफेक्ट होता है आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ पे? उसका क्या अफेक्ट, आपकी सोशली आप लोग स्ट्रांग नहीं होते, आप लोगों से कम बात करते हो, आपके रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग नहीं होते, आपके वर्क पे आपकी ब्रेन फॉगिंग हर वक्त होती रहती है, आपकी आपको अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती, फिर आपको फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं क्योंकि आप हर वक्त हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते रहते हो, आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स रहते हैं, आपको हर वक्त हॉस्पिटलाइजेशन, आप कहते हैं नहीं मुझे इसके पास भी जाना है, मुझे इसके पास भी जाना है। फिर बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, आपकी स्ट्रेस होती हैं, फीडबैक्स होती हैं, फिर आपके आपको आपको अपना इम्यून सिस्टम कमजोर नजर आने लगता है। फिर गट ब्रेन एक्सिस, व्हाई यू फील सिक, ठीक है। आप क्यों फील करते हो, अपनी जो कहते हैं ना कि सिक क्यों फील करते हैं। अब हम इस पे आ जाते हैं कि आप अपनी जो जैसे ये रिपल इफेक्ट्स में ये आ जाते हैं, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स में जी जी। अब ये रिपल इफेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी चीज आ जाती है वो आ जाती है कि हमारी जो है वो इसमें गट ब्रेन एक्सिस के आप क्यों सिक फील करते हैं, क्योंकि आपको देखिए एक साइकिल चल रही होती है, उसमें आपको पहले एंजाइटी ट्रिगर्स होती हैं, फिर आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट होती है, फिर कार्टिसोल आपका हाई होना शुरू हो जाता है। जब कार्टिसोल लेवल हाई होता है ना तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये आपकी लाइफ साइकिल है, ये गट ब्रेन एक्सिस है कि आप क्यों फील सिक करते हो, कि आपको ब्रेन आपको मैसेज देता है, आपको क्रॉनिक एंजाइटी होती है बहुत सिवियर किस्म की, आपको पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं, आपका दिल घबराता है, फिर आपको डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाती है, फिर आपको कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो हम रेस्टोरिंग किस तरह हम बैलेंस करते हैं विद अडेप्टोजेंस, हम क्या अडेप्ट करके। अब डीएक्सएन पे हम आते हैं, बात सारी अब हम डीएक्सएन पर आते हैं एज ए डीएक्सएन मेंबर। आई डोंट वांट टू प्रमोट, मेरा मकसद ये नहीं है, हमारी फिलॉसफी नहीं है कि हम कहें कि जी इससे जी एंजाइटी इलनेस खत्म हो जाएगी। नो, बैलेंस्ड हो जाएगी। हमने आपको वो ट्रेनिंग देनी है जिससे चीजें बैलेंस्ड हो जाएं, अच्छी होने लगे, आप अच्छे तरीके से उन चीजों को लेके चलो, आप अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन लाओ, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल एक्ट एज ए न्यूट्रिशन दैट वर्क लाइक मेडिसिन की तरह हम आपकी ये एंटी डिप्रेसेंट्स खत्म करना चाह रहे हैं, हम आपको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना चाह रहे हैं। डीएक्सएन का मकसद ही ये है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम डिजीज को डायरेक्टली हम कहें जी कैंसर है, कैंसर खत्म हो गया, नहीं। अगर वो फर्स्ट स्टेज पर है तो हम उसको हाई कीमोथेरेपी और उन चीज़ों से निकाल के वो भी चीज़ें चलेंगी, हम उन्हें इस तरह की ट्रीटमेंट, इस तरह की डाइट्स, इस तरह के प्लान्स हम उन्हें बताएंगे कि उनसे उनकी सपोर्ट उन्हें मिल जाएगा, बॉडी को सिस्टम मिल जाएगा, जो सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन मिल जाएगी। फिर अगर की डेफिनेशन पे अगर हम आए तो अगर हम देखें कि सब्सटेंस दैट हेल्प बॉडी मैनेज, कि अगर हम डीएक्सएन के फिलॉसफी पर आए तो उनकी अडेप्टोजीन्स क्या हैं। हम वो सब्सटेंस करते हैं जो बॉडी को स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, उनके नर्वस सिस्टम को मैनेज करती हैं, जिससे हमारी ये पूरी आईएडी यानी कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की साइकिल खत्म हो जाती है, ठीक है। अब बैलेंस देखिए, ऋषि मशरूम है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि GL, RGN, GL। देखिए ऋषि मशरूम जो है बेसिकली एक बहुत ही मुफीद किस्म का, आप कहें कि ये जो आपके जितने टॉक्सिक, जो आपके फासिल मादे जिस तरह होते हैं उनको ख़त्म करता है, उनकी टॉक्सिसिटी हटाता है, और आपको स्ट्रेस से बेसिकली आप
स्ट्रेस, जो आपके स्ट्रेस है, स्ट्रेसर्स है ना जो आपके, उनको खत्म करता है। जो ऋषि होता है, ठीक है, ऋषि और गैनोडर्मा, ठीक है, ऋषि गैनो है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिक इस काम के लिए ये एक बेसिक आप कहते हैं टूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स के लिए, और आपको फिर उसके सॉरी फिर उसके बाद जीएल आ जाता है। जीएल क्या होता है? गैनोसीलियम। जीएल होता है गैनोसीलियम। हम कहते हैं ना जीएल क्या है, हमने बेसिकली ऊपर पढ़ा जीएल गैनोसीलियम है, ठीक है। तो गैनोसीलियम बेसिकली क्या करता है? बैलेंस करता है, फोकस्ड हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में हमारी ब्रेन तक पहुंचाता है ऑक्सीजन की, ताकि हमारा नर्वस सिस्टम अच्छी तरह काम करे। फिर इसके बेनिफिट्स क्या है कि देखिए, जो हम फाइट और फ्लाइट, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, फाइट और फ्लाइट। यानी कि जो ऑटिज्म के बच्चों पर है ना, ये चीज बहुत अप्लाई होती है। ये एफ होते हैं, 3 Fs वैसे तो होते हैं, फाइट है और फ्लाइट है और एक और है। अब फाइट में होता है हम इससे लड़ भी सकते हैं, और हम इसको लेके आगे हम अच्छा यूज करें तो हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं। मतलब ये कि फाइट और फ्लाइट, हम इसमें लोअर द कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सेज, उसके जो फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्सेज है ना, उनके चांसेस कम करता है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आईएडी को ये प्रोवाइड करता है कि जितने फाइट करने की फाइटिंग एजेंट्स बहुत हैं, फ्लाइटिंग। और उसके बाद पेशेंट को फिजिकली रिलीफ करता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है कि हम अब 3 चीजें हमने क्या पढ़ी हैं? ऋषि गैनो, डिटॉक्सिफिकेशन, डी आरजी जिसे कहते हैं, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जीएल होता है गैनोसीलियम है, ये बैलेंसिंग करता है। और ये आई एड, जिन लोगों को भी ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक कर रही हैं, काइंडली वो चीज़ यूज़ करके देखें, वाकई इट्स ब्लेसिंग है उनके लिए, आपकी आपकी हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। फिर ब्रेन फूड है लॉयंस मेन। जो लॉयंस मेन है ना, वो तो आपका साइंटिफिक एक प्रूवन है, जो आपकी नर्व ग्रोथ के लिए, कॉग्निटिव क्लैरिटी के लिए, डिस्टॉर्शन, आपकी मूड जो रेगुलेशन है उसको पाथवे करता है, न्यूरोलॉजिकल पाथवे देता है, जो जो आपकी एंजाइटी को ख़त्म करता है। अब इसकी फाउंडेशन देखें, न्यूट्रिशनल फाउंडेशन और मूड रेगुलेशन, तो इसमें अगर देखें फंक्शन है विटामिन बी, ठीक है। फिर उसके बाद मिनरल्स होते हैं। फिर फिक्स आप देखें कि फिजिकल सेंसेशंस, हमारी जो पाल्पिटेशन, ट्विचिंग और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होती हैं उन्हें फिक्स अप करता है। स्पायरोलिना इज द बेस्ट। अब मोरेंजी स्पायरोलिना पाउडर फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप के लिए कौन सा बेनिफिशियल है। आप ये अपने ज़ाहिर रिकमेंडेशन फिजिकल आप जो केयर प्रोवाइडर है उससे लेंगे। अब गट ब्रेन सपोर्ट में मोरेंजी है। मोरेंजी क्या करता है? 019 फॉर अब फॉर जैसे अब ये ना 8 स्टीरोनाइन इसमें जो होते हैं, वो जैसे आपको पता है ना, डोपामाइन और स्टीरोनाइन हमारे जो प्रोवाइडर है, हमारे मूड रिलैक्सिंग एक एजेंट्स हैं, वो उनको एडिंग करता है। फिर ये स्लीप की क्वालिटी को, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को करता है। फिर एंड्रीनल सपोर्ट क्या करता है? कॉर्डिसिप्स भी बहुत अच्छा है क्रॉनिक एंजाइटी के लिए। कॉर्डिसिप्स इज द बेस्ट सोल्यूशन। ये एंड्रीनल ग्लैंड के लिए, शेलो हमारी जो सांस फूल जाती है उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है? ये करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रोवाइड, जो हमारे एड्रीनल फंक्शंस हैं उनकी, उनको सही करता है, बूस्ट अप करता है। इसके बेनिफिट्स आईएडी के लिए क्या होते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वही हमारी एयर, हमें जो एयर हंगर होती है, हमारी एयर की सप्लाई नहीं हो रही होती, तो वो हमारी हार्ट और लंग को पहुंचाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डीएक्सएन वेलनेस पैक जो प्रोटोकॉल है, गैनोडर्मा ऋषि है, लॉयंस मेन है, स्पायरोलिना है और मोरेंजी है, ठीक है। सजेस्टेड डोज क्या है कि 1 डे, डेली 1 डे लें, और लॉयंस मेन 2 to 4 टैबलेट्स लें, स्पायरोलिना 5 to 10 टैबलेट्स लें, और मोरेंजी की 2 टैबलेट्स लें इन वाटर में। और प्राइमरी क्या है? ये बैलेंस करता है, डिडॉक्स है। और जो लॉयंस मेन है वो नर्व के लिए ऑफ कोर्स है। जो आप स्पायरोलिना है उसमें सारे न्यूट्रिशन है। और जो मोरेंजी है वो आपकी मूड के लिए, मूड जो स्विंग्स होते हैं। फिर साइनर्जिस्टिक
लाइफस्टाइल, अगर जिस तरह आपने कहा है कि पेशेंट सक्सेस स्टोरी है कि जो फियर, जो हार्ट कंडीशन जिनमें फियर है कि हमें हार्ट अटैक ना हो जाए, तो उनके नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, उनकी पाल्पिटेशंस को स्टेबलाइज करता है, उनके एंग्शियस थॉट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिस सीबीटी अप्लाई होती है, देखें डिफरेंट तरीके की फिजिकल एक्टिविटी सीबीटी हम अप्लाई कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो चैलेंजिंग डिजिटल डिटॉक्स है उसे ख़त्म कर दें, बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स रखें और फिजिकल एक्टिविटी आपकी उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप रिगेनिंग कंट्रोल, कंट्रोल आप दोबारा बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, हर चीज़ का कंट्रोल है, आप देखें अफेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, अच्छा लड़ सकते हैं इसके साथ, डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स यूज़ करके उनकी फेथ के साथ एक थेरेपी अच्छी अगर हम करें प्रोवाइड, अगर हमें साइकोलॉजिकल टूल अच्छे मिल जाएं, and we send down of the Quran that which is healing and a mercy to those who believe. That's all. कि हमने आज सारा पढ़ा अबाउट ये एंजाइटी के बारे में, और इसकी सारी जैसे कहते हैं ना, इसकी सारे कंट्रोल के बारे में, इलनेस के बारे में। आपने देखा कि हमें क्या क्या चीजें हमारे लिए, जिस तरह आपने कहा गैनोडर्मा है ऋषि, ये बिल्कुल यूज करें, आप लॉयंस मेन करें, स्पाइरोलिना करें और मोरेंजी करें। फिर मैंने आपको सारा कुछ बताया कि ये कि क्या क्या चीजें आप लोग करें और उनसे आप फायदा उठाएं। तो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, लेट मी आस्क, 2 मिनट्स लेफ्ट। मैंने आपको सारा डिटेल में कि बेसिकली क्या होता है कि एक आदमी समझता है कि मैं हॉस्पिटल हूँ पूरा, तो उस हॉस्पिटल के जो कॉन्सेप्ट को है ना, उस फियर के कॉन्सेप्ट को, या तो मैं हॉस्पिटल हूँ, या वो फियर करता है, या वो जाता नहीं है, या वो मतलब 3 टाइप्स के मैंने बताए लोग। तो उनसे आपने बचना है और अपने आप को पहचानना है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट मी आस्क, आप पूछ सकते हैं मुझसे, आई एम हेयर फॉर यू। एनीवन जिनका कोई क्वेश्चन है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि ये बहुत आम है हमारे मुल्क में, हमारे घर में, हमारे घरों में ये चीजें चल रही हैं। हमारे घरों में ये चीजें आपने देखा है बहुत ज्यादा आम है कि हमारे घरों में ही ये इलनेसेस बहुत लोगों को हैं। कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग खौफजदा हैं, कुछ लोग हर वक्त पाल्पिटेशंस हो रही हैं, ब्रीदिंग हो रही है, हम कहते हैं हमें स्ट्रेसर्स हैं। तो उनके लिए आप ये डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स यूज करें, अपने आपको हील अप करने के लिए बनिस्बत एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करें, उनसे आपकी खराबी होगी, लेकिन आपकी उन खराबियों से बचने के लिए, उन सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए आप डीएक्सएन को यूज करें, उनकी उनकी साइकोलॉजी को समझें, देखें। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। ऑफ कोर्स अल्लाह इज द वन, वी बिलीव, वी ऑलवेज बिलीव, बिलीव विद फेथ। कहते ना हीलिंग्स बिगिन विद फेथ। ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले अल्लाह पे यकीन हो, फिर हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं एंड वी स्टार्ट, मतलब जो होता है उन्हें अपना सारा जो भी हम हमारी बॉडीली इश्यूज हैं बताते हैं। A young boy that is above 20 shown avoided, sorry, ठहरे, uh, Tanveer Malik, a young boy that's above 20 is shown avoidant behavior, okay, okay, and don't use social media, totally isolated and don't want to meet with the friends, had 6 to 8 hours sleep, it's the idea। देखिए अवॉइडेंट उनका टोटली निग्लेक्टेड बिहेवियर है, अवॉइडेंट बिहेवियर है ना उनका। देखें आईएडी उनको इस लिहाज से नहीं है कि देखें आईएडी में क्या, देखें इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि क्या, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या उन्हें वो फियर रहता है जो मैंने फियर्स बताए हैं, क्या उन्हें वो फियर रहते हैं कि मुझे अभी कुछ होने वाला है? तो उन्हें जर्नलाइज डिसऑर्डर भी हो सकता है, उन्हें परसिस्टेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है, मतलब ये कम्बॉर्बिटी भी हो सकती है कि वो अवॉइडेंट उनका एक जो बिहेवियर है, उनमें एक फियर है, वो हर चीज से अवॉइड कर रहे हैं, उनमें एक कहते हैं ना कि उनमें एक खौफ सा है। तो आप ये बता सकते
सकते हैं कि वो अवॉइडेंट इन अ सेंस क्या, मतलब वो फियरफुल अवॉइडेंट है, या वो फियर की स्टेट में ज्यादा रहते हैं, या किस स्टेट में ज्यादा रहते हैं? उनकी स्टेट प्लीज मुझे थोड़ा सा गेस कर दें कि वो किस स्टेट में ज्यादा रहते हैं। कि जो अगर वो 20 से अबव है, देखें वो तो टीन्स भी क्रॉस कर चुके हैं, और वो सोशल मीडिया, फिर वो आइसोलेटेड है। उनका सोशल, उनकी ना, उनको एंटी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप भी हो सकता है, कि वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें आप किसी से मिलना पसंद नहीं करते। आप लोगों देखें, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते, अगर अबव 20 है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, वो किसी के साथ बैठना कोई बंदा पसंद नहीं करता। बेसिकली ये फियर नहीं है, उन्हें फियर ये होता है कि आपको बैठे बैठे आपका दिल बंद हो गया, आप, मतलब आपको लगा आपका दिल बंद हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, बस मुझे ले जाओ, मैं मरने वाला हूँ। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी इलनेस डिसऑर्डर, कि हर वक्त आप लेटे रहो बिस्तर पे बीमार, हर वक्त यू फील। अच्छा, ये जो सोते हैं ना, वो फिर ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स मैंने पहले भी पढ़ाए थे कि ये हर वक्त सोना, स्लीप करना, वो फिर इस तरफ नहीं आता, वो होता है सोशल आइसोलेशन की तरफ चला जाता है, और ऐसा बंदा फिर डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। जो डिप्रेस्ड होते हैं ना बंदे, जो डिप्रेशन की, वो हर वक्त सोना पसंद करते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ये लोग बहुत ज्यादा सोते नहीं है, जो इलनेस वाले होते हैं ना, दे डोंट वांट टू स्लीप, वो हर वक्त एक एंजाइटी और फियर में रहते हैं कि मैंने यहाँ जाना है, मैंने मैंने इस, आप अगर अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज बता सकते हैं कि व्हाट्स द इशू? होल्डिंग हिज जॉब इन गुड सेंस, बट सम टाइम चेंज, वही ना, इसके बिहेवियर में वो हो रहा है, मतलब ये बिहेवियर में चेंजेस हो रही हैं, ये बाइपोलर फॉर्म में आ रहा है, ये कोमॉर्बिडिटी, ये पता है, मैं आपको बताऊं, वो चीज आ जाती है बाइपोलर में, मैनिक्स अटैक होते हैं, या तो उनके मूड चेंजेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या तो उन्हें कोई जॉब में, मतलब उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, उनके उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, उन वो कभी कुछ करना चाह रहे हैं, कभी वो कुछ करना चाह रहे हैं, वो एक तरफ उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। this is called this is little bit called a bipolar behavior,